हम जानते हैं निर्देशांक भूमिति के नाम से, और ये चैप्टर बेसिकली 3 फार्मूला पे बेस करता है। पहला फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, उसे हम जानते हैं दूरत्व के नाम से। दूसरा है सेक्शन फार्मूला, दैट इज विभाज्य सूत्र, और तीसरा है स्लोप ऑफ लाइन, रेखा का ढाल। इसी 3 फार्मूला पे पूरा चैप्टर बेस करता है। दोस्तों ये चैप्टर पढ़ने के पहले आपको मैं लेके चल रहा हूँ 9वीं क्लास में। 9वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि ये एक नंबर लाइन दिया हुआ है। नंबर लाइन में दिया है कि यहाँ पे पॉइंट O है, O का यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है 0, और यहाँ पे सर माइनस फिगर है। जितना हम लोग इस नंबर लाइन पे जब हम जाएंगे लेफ्ट साइड में सब माइनस फिगर आएगा, और जितना हम जाएंगे राइट साइड में तो हम यहाँ पे प्लस फिगर आएगा। इस 0 के बाद में प्लस फिगर और 0 के पहले सर माइनस फिगर। तो दोस्तों अगर हमें निकालना है डिस्टेंस AB, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस AB इज इक्वल टू, हमें पता है जितना हम जाएंगे राइट साइड में वो हमारा बिगर कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, ठीक है, और जितना हम जाएंगे लेफ्ट साइड में वो हमारा स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। तो अगर हम देखें हमें डिस्टेंस निकालना है A से B का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिगर कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। हम देखें यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर राइट साइड में जो भी यहाँ पे पॉइंट है B, उसको हम लेंगे यहाँ पे x2, और जो लेफ्ट साइड में उसे लेंगे यहाँ पे x1। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x2 माइनस x1। यहाँ पे देख के मालूम पड़ रहा है कि x2 जो है वो बड़ा है किससे, x1 से। तो हमारा फॉर्मूला बनता है x2 माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पे x2 क्या है, x2 दिया है 3 माइनस x1 क्या है -4, तो मैं ब्रैकेट लगा के -4 लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 माइनस का प्लस बन जाएगा 4, तो 3 और 4 मिलकर बन जाएगा 7। तो डिस्टेंस AB आ गया 7। इसी प्रकार से मान लीजिए आपका नंबर लाइन ऐसा दिया हुआ है, यहाँ 0 दिया है, ये आपका यहाँ पे दिया है, मान यहाँ पे 1 2 3 दिया है, -1 -2 -3 दिया है। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस, ये y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा x एक्सिस था। तो हमारे x एक्सिस के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट किया। अगर हम बात करते हैं y एक्सिस के लिए, तो जितना हम जाएंगे ऊपर साइड में वहां पे हमारा प्लस फिगर मिलेगा 0 के बाद में, और हम देखें अगर हम जितना हम जाएंगे नीचे साइड में 0 का वहां पे माइनस फिगर मिलेगा। y एक्सिस में जितना हम ऊपर जाएंगे उतना हमारा बिगर कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, और जितना हम लोग नीचे साइड में जाएंगे यहाँ पे उतना हमारा स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, ठीक है। अगर हम y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना चाहे तो हमारा फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1। यहाँ पे y2 इज ग्रेटर देन y1 होगा, ओके। क्लास पे आप समझ गए। इसी को बेस लेते हुए हम सीखने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। दोस्तों हम सीखने जा रहे हैं किस प्रकार से बनाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। आइए सीखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने x एक्सिस लिया है और ये y एक्सिस लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया है P और Q, दोनों ज्वाइंट करके बन गया हमारा लाइन सेगमेंट। और यहाँ पे पॉइंट P जो है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, ठीक है, और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें बनाना है डिस्टेंस फार्मूला। बनाने के लिए क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पे पॉइंट Q से परपेंडिकुलर डालना होगा x एक्सिस पे। हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, उसे पॉइंट ले लिया हमने यस। इसी प्रकार हम यहाँ पे पॉइंट P से भी परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पर Q बेस पर, तो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया हमने PT, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल के 90 डिग्री हो गया। अब हमें समझना ये है कि यहाँ पे पॉइंट T का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आप देखिए यहाँ पे PT जो है वो x एक्सिस के पैरेलल में है। जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल में होगा तो वहां पर इसका x कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, इसका x कोऑर्डिनेट होने वाला है x1। तो यहाँ पर पॉइंट T जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या बनने वाला है, QT जो है वो y एक्सिस से पैरेलल में दिख रहा है। जब y एक्सिस से पैरेलल में होगा तो यहाँ पर ये जो पॉइंट Q से जो T आ रहा है वो यहाँ पर x से प्लस कर रहा है। तो यहाँ पर जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है यहाँ पे x2। अब हमें यहाँ बताना है कि पॉइंट T का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब हम देखें यहाँ पे तो QS जो है वो y के पैरेलल में है। जब y के पैरेलल में है तो यहाँ पे पॉइंट Q से S तक आने के लिए यहाँ पर आपका x2 का वैल्यू आ रहा है। दोस्तों हमें यहाँ पर पॉइंट T का कोऑर्डिनेट निकालना है।
हम जानते हैं यहाँ पे जो QT जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के। जब y एक्सिस के पैरेलल में होगा तो यहाँ भी जो पॉइंट Q है उसका एक कोऑर्डिनेट जाएगा आगे x एक्सिस टच करेगा, ठीक है। तो x एक्सिस पे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट यहाँ पे x2 बनेगा, तो t का x एक्सिस बनेगा x2, ठीक है। इसी प्रकार से PT जो है वो x एक्सिस के पैरेलल में, यहाँ पे PT को y एक्सिस पे हम लोग स्केच करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट बन जाएगा y1, यहाँ पे जो t का यहाँ पे y एक्सिस बनेगा y1। तो हमने देखा यहाँ पे कि p का कोऑर्डिनेट x1 y1 था, q का x2 y2 था, और यहाँ पे t का हमने निकाल लिया x2 और y1। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ट्राइंगल QTP, इन ट्राइंगल QTP में एंगल T जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PT का होल स्क्वायर प्लस QT का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे मालूम है कि हमने पहले सीख लिया है कि PT का डिस्टेंस क्या होगा। देखते हैं, डिस्टेंस PT निकालने के लिए मुझे देखना होगा PT जो है वो x एक्सिस के पैरेलल में है। x एक्सिस के पैरेलल में होगा तो उसका फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1। x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x1, क्यों? क्योंकि ये राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है। इसी प्रकार से डिस्टेंस QT निकालेंगे। QT जो है वो y एक्सिस के पैरेलल में है, इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा y2 माइनस y1, क्यों? क्योंकि y जो Q जो है वो ऊपर है और यह T जो है वो नीचे है, जितना ऊपर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए y2 माइनस y1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया, देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का क्या वैल्यू है, PT का वैल्यू है x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस QT का वैल्यू हम आया है y2, तो y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम देखें यहाँ पे PQ का स्क्वायर था, अगर हम स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे तो बन जाएगा देखो PQ इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये हमारा बन गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम आपसे कहना चाहूंगा कि आप यहाँ चाहो तो और करिए, यहाँ पे PQ का वैल्यू चाहो तो रूट में, यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे जो x2 माइनस x1 दिया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर भी कर सकते हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कि अगर x2 का वैल्यू दिया है 5, x1 का वैल्यू दिया मान लीजिए 3, तो अगर हमें यहाँ पे x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर करना होगा, x2 का हमको वैल्यू दिया है कितना 5 माइनस 3 द होल स्क्वायर, तो 5 में 3 के बचेगा 2 द होल स्क्वायर करने पे आएगा 2 2 जा 4। पर अगर ऐसे ही मुझे यहाँ पे x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर करना हो तो x1 का वैल्यू दिया है 3 माइनस x2 का वैल्यू दिया मुझे 5 द होल स्क्वायर, तो 3 में से 5 जाएगा तो बचेगा -2 द होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करने पे बन जाएगा 2 2 जा 4। तो ये भी यहाँ पे सेम वैल्यू आ रहा है। इसके लिए हम चाहें तो ये फार्मूला लिखे चाहे ये फार्मूला लिखे, दोनों में से सेम आने वाला है, पर जनरली हम यही फार्मूला फॉलो करते हैं। ठीक है, पढ़ लेते फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है कर्ली के अंदर, रूट के अंदर x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6। तो शुरू करते हैं दोस्तों। डिस्टेंस ऑफ PQ निकालने के लिए हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला हमें मालूम है कि रूट में x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ये हमारा है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में लिख दिया। अब हमें पता है कि जो हमें P का पॉइंट दिया इसका कोऑर्डिनेट को लिखेंगे x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे x2 y2। तो अब देंगे रूट के अंदर x2 का वैल्यू दिया -1, ओके, माइनस x1 का वैल्यू दिया -5, तो -5 के ब्रैकेट लगा देंगे और पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर दे देंगे। फिर प्लस y2 का वैल्यू दिया हम लोग को यहाँ पे 3 माइनस y1 का वैल्यू दिया 7, फिर द होल स्क्वायर। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे तो -1 को हम -1 रहने दे रहे हैं और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस बन जाएगा, +5 हो गया। अब ये जो बड़ा ब्रैकेट को हटा के मैंने छोटा ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे, द होल स्क्वायर प्लस 3 के 7 गया तो बचेगा -4 द होल स्क्वायर। अब रूट के अंदर
5 में से 1 गया तो बचेगा 4 द होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर करने में बन जाएगा 4 4 जा 16 माइनस बन जाएगा प्लस के अंदर अब रूट के अंदर 4 4 जा 16 16 प्लस 16 मिल के बन जाएगा 32। अब हम यहाँ लेने वाले 32 का फ्रैक्शन करेंगे। 32 का फ्रैक्शन करने में मालूम पड़ेगा 2 1 जा 2 1 बचा 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। तो अब 2 2 से 1 2 बाहर आएगा 2 2 से 1 2 बाहर आएगा तो यहाँ पे 2 और 2 2 2 जा 4 यहाँ पे 4 बाहर आएगा और रूट में 2 बच जाएगा। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं ऐसा रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अब क्या होगा 2 2 से 1 2 बाहर आ गया 2 2 से 1 2 बाहर आ गया और 2 रूट के अंदर बच गया 2 2 जा 4 रूट में 2 ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 2 पॉइंट W और X, इसके कोऑर्डिनेट जो दिए हैं उसको हम लिखेंगे x1 y1 इसे लिखेंगे x2 y2 और यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस WX। तो हमें फार्मूला हमें पता है रूट के अंदर x2 x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 y1 दी होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला था। तो चलिए लिखिए रूट के अंदर x2 का हमको वैल्यू दिया है 11 तो लिखेंगे 11 माइनस x1 दिया है हमें -7/2 फिर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट डालेंगे द होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आते ना तो ब्रैकेट डालना होता है। फिर प्लस अब यहाँ पे y2 भी दिया है 4 और यहाँ माइनस y1 भी दिया है 4 द होल स्क्वायर। अब रूट के अंदर यहाँ 11 माइनस का माइनस प्लस बन जाएगा 7/2 हो जाएगा द होल स्क्वायर। अब प्लस 4 में 4 का तो 0 द होल स्क्वायर। अब रूट के अंदर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया हुआ है तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में 11 2 जा 22 1 7 जा 7/2 द होल स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर करने पे 0 हो जाएगा। अब रूट के अंदर 22 और 7 में 29 बन जाएगा 1/2 द होल स्क्वायर, ये 0 हमारा हट जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे चाहे तो इसे दो बार लिख सकते हैं इस प्रकार से रूट में 29/2 into 29/2। अब हम चाहते हैं जब दो बार रूट के अंदर वैल्यू दिया होगा उसे हम एक बार कॉमन ले सकते हैं तो 29/2 आते ही बाहर ये रूट साइन हट जाएगा। अब हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 29/2 को डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 14.5 और ये आपका आ गया आंसर। आई होप आपको सब समझ में आ गया हो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखेंगे। ये 4 क्वेश्चंस में से हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, 2 क्वेश्चन सेल्फ राइट करना है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि यहाँ पे जो 3 जो पॉइंट दिए हैं वो तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है या नहीं। ये बताने के लिए कोलिनियर मतलब होता है एक रेखी, ये एक रेखी बिंदु है या नहीं, ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा इन शॉर्ट में समझते हैं। पहले आपको डिस्टेंस निकालना होगा ln का, ऐसे डिस्टेंस निकालना होगा आपको mn का, ऐसे डिस्टेंस निकालना होगा आपको ln का। ओके, आप तीनों का आपको यहाँ पे 1 2 और 3 बार को डिस्टेंस निकालना होगा। इसे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 देंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कोई भी एक डिस्टेंस जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, तो जो बड़ा होगा वो छोड़ देंगे और 2 छोटे को एक साथ में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 ले लेंगे। हम 2 को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बड़ा है और 4 है अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कहेंगे कि पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। चलो शुरू करें सॉल्यूशन पार्ट। हम देखें सॉल्यूशन पार्ट बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से हमें निकालना है डिस्टेंस ln का। अब डिस्टेंस ln निकालने के लिए हमारा ये x1 होगा, x2 x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा। ठीक है, तो रूट में फार्मूला हमारे पास है x2 x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 y1 द होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, रूट में हम देखेंगे x2 का वैल्यू दिया है 1 तो 1 माइनस x1 दिया मुझे -2 लिख के बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे द होल स्क्वायर प्लस y2 मुझे दिया है -3। ठीक है, और माइनस y1 दिया है मुझे 3 फिर द होल स्क्वायर इज इक्वल रूट में यहाँ 1 माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करने का बन जाएगा +2 द होल स्क्वायर प्लस -3 मिलके बन जाएगा -6 द होल स्क्वायर इज इक्वल रूट के अंदर 1 + 2 मिलके 3 द होल स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर करने पे 6 6 जा 36 ये माइनस का बन जाएगा प्लस फिर 3 3 जा 9 प्लस 36 मिलके बन जाएगा रूट में 45। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पे 1
इसी प्रकार से हम निकालेंगे डिस्टेंस एम एन। तो डिस्टेंस एम एन के लिए भी फॉर्मूला सेम वही है, हमें फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे x2 क्या दिया मुझे 5, तो 5 माइनस x1 दिया मुझे 1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 मुझे दिया है 4 माइनस, अब यहाँ पे -3 दिया तो माइनस क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये जो छोटा ब्रैकेट बन जाएगा बड़ा ब्रैकेट द होल स्क्वायर। अब इज इक्वल रूट के अंदर 5 में से बन गया तो 4 बचा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का माइनस प्लस बन जाएगा प्लस 3 द होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 4 4 जा 16 प्लस 4 3 7 दी होल स्क्वायर, फिर रूट के अंदर 16 प्लस 7 7 जा 49, ऐड करने 9 और 6 के 5 कैरी 1 2 और 4 6 65। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लेंगे हम लोग, यहाँ पे 65 आ गया। अब हमें निकालना है डिस्टेंस ln। अब डिस्टेंस ln निकालने के लिए हमारे x1 y1 x2 y2 बन जाएगा। तो रूट के अंदर यहाँ x2 दिया है 5 माइनस x1 दिया है मुझे -2 द होल स्क्वायर, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लेके स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस y2 दिया है 4 माइनस y1 दिया है 3 द होल स्क्वायर। अब रूट के अंदर 5 माइनस का माइनस प्लस बन जाएगा 2 द होल स्क्वायर प्लस 4 में 3 का बचेगा 1 द होल स्क्वायर। अब 5 और 2 मिलके 7 द होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 7 7 जा 49 प्लस 1, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 50। इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पे रूट में 65 है और ये जो रूट में 45 है, रूट में 50 है, ये छोटे हैं, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ln प्लस डिस्टेंस ln इज इक्वल टू, ये को दिया रूट में 45, ठीक है, और ये प्लस रूट में दिया 50। अब दोनों को जब हम ऐड करना चाहेंगे तो ऐड ऐसे रहेंगे, ये रूट में 45 रूट में 50 ऐसे रहने वाले हैं। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 4 ले लेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन गया, ठीक है। तो देख के मालूम पड़ रहा है यहाँ पे जो हमने दो डिस्टेंस को जोड़ा है, वो दो डिस्टेंस को जोड़ने पे वैल्यू रूट में 45 प्लस रूट में 50 आ रहा है, और जो सबसे जो बड़ा यहाँ पे वैल्यू है रूट में 65 है, इक्वल नहीं है, तो कहेंगे यहाँ पे हम बाय 2 and 4। So by 2 और 4 हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस mn is not equals to डिस्टेंस lm प्लस डिस्टेंस ln। जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे therefore points L M and n are not collinear, ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं है। ओके दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा था, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ सवाल, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 3 बार डिस्टेंस निकालना होगा। तो चलो शुरू करते हैं लोग यहाँ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है कि निकालना है डिस्टेंस पी क्यू का। तो डिस्टेंस पी क्यू का फॉर्मूला कर लिख लेते हैं लोग यहाँ समझने के लिए, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। अगर हम pq की बात करें तो ये हमारा x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा। ओके, अब यहाँ पे x2 क्या दिया मुझे 1, तो रूट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस यहाँ x1 दिया हम लोग को -2, तो माइनस लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट के अंदर, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे y2 दिया मुझे 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए माइनस, अब हमने y1 दिया मुझे 3, तो 3 दी होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे रूट के अंदर 1 माइनस का माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 2 हो गया तो होल स्क्वायर, प्लस 2 में से 3 का तो -1 बचेगा तो होल स्क्वायर। अब 1 और 2 मिलकर 3 बन गया, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा यहाँ पे +1, रूट में 3 का स्क्वायर 3 3 से 9 प्लस 1 मिलकर रूट में 10 हो गया। इसी क्वेश्चन में 1 ले लेंगे। इसी प्रकार से हमें डिस्टेंस निकालना होगा क्यू बार का, तो लिखेंगे डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू रूट के अंदर, अब हमारे क्यू बार के लिए ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। अब देखिए यहाँ पे तो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस x1 दिया 1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 दिया आपको 1 माइनस y1 दिया है 2 दी होल स्क्वायर, फिर रूट के अंदर 4 में से बन गया 3 द होल स्क्वायर प्लस 1 में से 2 गया तो -1 द होल स्क्वायर। अब 3 3 9 होगा प्लस माइनस का स्क्वायर करने में +1 बन जाएगा,
तो रूट में 9 + 1 मिलकर रूट में 10 हो गया। इक्वेशन 2 ले लीजिए इसको, ठीक है। इसी प्रकार से निकालना है हमें डिस्टेंस। अब हमें डिस्टेंस निकालना है PR। तो PR के लिए हम देखें, डिस्टेंस PR के लिए ये x1 है, y1 है, ये x2 है और y2 है। तो फॉर्मूला हमें पता है x2 - x1। तो यहाँ पे 4 माइनस यहाँ -2 दिया हुआ है, द होल स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट लगा कर देंगे, प्लस फिर यहाँ पे y2 दिया है 1 -3 द होल स्क्वायर। अब रूट के अंदर 4 माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करने में +2 बन जाएगा, तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस 1 में 3 गया तो -2 तो होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल, फिर रूट के अंदर 4 2 6 द होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर करें 2 2 जब 4 हो जाएगा। अब 6 6 जा 36 प्लस 4 मिलकर हो जाएगा रूट में 40, रूट में 40 हो गया। हमें पता है हम चाहें तो रूट में 40 के प्लेस पे लिखेंगे, हमने 4 10 जा 40 होता है, तो 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट में 10 बच जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को बाय 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल टू, डिस्टेंस PQ दिया है रूट में 10 तो रूट में हमने 10 लिख दिया, प्लस डिस्टेंस QR दिया है रूट में 10 तो यहाँ रूट में 10 लिख दिया, तो 1 1 2 रूट में 10 बन गया। इक्वेशन नंबर ले लो 4। अब देखो बाय 4 से और बाय 3 से सेम वैल्यू आ गया, ओके सेम वैल्यू आ गया दोनों का। जब दोनों का सेम वैल्यू तो हम कह सकते हैं बाय 3 एंड 4, बाय 3 एंड 4 से हमें मालूम पड़ गया कि डिस्टेंस PR इज इक्वल टू डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR के। किसी भी एक डिस्टेंस का मेजरमेंट दो डिस्टेंस के सम के बराबर होगा। हम कह सकते हैं तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ठीक है। कैसे हमें बताना और समझाना है आप एक चीज कि यहाँ पे सबसे बड़ा हमें लेना होगा पॉइंट को P और R यहाँ लेना होगा, और जो पॉइंट एक बच जाए Q ना वो इसके बीच में कहीं भी होगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार से बोलेंगे हम लोग यहाँ पे therefore we can say that points P Q and R are collinear, ओके इस प्रकार से कॉलिनियर है, और पॉइंट Q एग्जिस्ट इन बिटवीन द पॉइंट P एंड R। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट P Q और R जो है वो कॉलिनियर हो जाएंगे, और पॉइंट Q जो है वो पॉइंट P और R के कहीं भी बीच में स्थित होगा, ठीक है। दोस्तों हमने इस वीडियो में सीखा किस प्रकार से डिस्टेंस फार्मूला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कंप्लीट किया, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप उसको अपने आप से प्रैक्टिस कीजिएगा। पूरे सवाल पढ़ा के देखो मतलब निकलेगा नहीं, कुछ सवाल आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगा हमारे आने वाले नई वीडियोस की। जल्दी मिलते दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।